friends, in this video we will talk about Angus Wilson, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Angus Wilson. He was born in 1913 and he was died in 1991. And full name is Sir Angus Frank Johnstone Wilson. तो इनका जो फुल नेम है वो भी याद रखना होता है. फुल नेम है सर एंगस फ्रैंक जॉनस्टोन विल्सन. इनका फेमस कोट है, बहुत इम्पोर्टेंट कोट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो आपको याद रखना है, ऑल फिक्शन फॉर मी इज़ ए काइंड ऑफ मैजिक. तो जो भी फिक्शन है, जो भी काल्पनिक चीज़ें हैं, वो एक मैजिक की तरह है एंड ट्रिक की तरह है, एक कॉन्फिडेंस ट्रिक है, ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव समथिंग इज़ ट्रू. और ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ट्रिक है कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लोग उस पर बिलीव करें, उसको सच में सच समझे. ओके, तो समथिंग इज़ ट्रू दैट इज़ नॉट, जो सच नहीं है उसको सच समझे. तो एक मैजिक ही हो गया ना, कि कई बार ऐसी स्टोरीज हम पढ़ते हैं कि भाई हाँ, हमें लगने लग जाता है कि हाँ हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, या हमने ऐसा कुछ मतलब देखा हुआ है. तो वो चीज़ें इसमें रिलेट कर रहा है, राइटर बोल रहा है कि फिक्शन ऐसी मैजिक है, एक ट्रिक है जिसमें इंसान को फंसाया जा सकता है, जिसमें कॉन्फिडेंस ट्रिक है, जिसमें जो लोग हैं उनको ऐसी चीज़ पे विश्वास दिला दिया जाता है. कई बार हम जो सीरियल्स देखते हैं तो हमें वो डेली टू डेली देखने का, उससे रिलेट करने की हमें आदत सी पड़ जाती है. तो ऐसी चीज़ जो ट्रू नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रू बट स्टिल वी बिलीव, तो उसको बोलते हैं, उसका ये कोट दिया है एंगस विल्सन ने. तो ये इनका कोट है, ही वॉज नाइटेड इन 1980. तो उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1980 में. तो नाइटहुड की उपाधि क्या होती है? जिसमें नाम के आगे सर लगाने की परमिशन होती है. जब PhD की डिग्री में डॉक्टर लगा लेते हैं ना, वैसे ही सेम नाइटहुड की उपाधि में हम सर लगाने की एक उपाधि होती है, जिसमें जिसको भी नाइटहुड की उपाधि मिली होती है तो वो अपने नाम के आगे सर लगाता है. तो सर एंगस फ्रैंक जॉनस्टन विल्सन, इनको 1980 के बाद में बोला जाने लगा. एंड इनके अदर जो वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं. 2 वर्क्स से हम करेंगे जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं. तो इनका वर्क है द वर्ल्ड ऑफ चार्ल्स डिकन. तो ये बायोग्राफी लिखी है इन्होंने चार्ल्स डिकन की, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट कोट किया है कि भाई हाँ आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि द वर्ल्ड ऑफ चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी किसने लिखी है? एंगस विल्सन ने. एंड द नेक्स्ट इज 7 डेडली सीन. तो 7 डेडली सीन भी इन्होंने ही लिखी है, एंगस विल्सन ने. और इसमें लाइन है, दिस स्पार्कलिंग क्यूरियोसिटी वाज इंस्पायर्ड बाय इयान फ्लेमिंग. तो ये जो लिखने की क्यूरियोसिटी है, जो चमचमाती हुई क्यूरियोसिटी है, वो किससे मिली है? इन्होंने बोला है मुझे मिली है इयान फ्लेमिंग से, और ये 1962 के राइटर है. तो ये इनसे इंस्पायर्ड होके इन्होंने ये 7 डेडली सीन्स लिखा था. तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ किससे कौन सी चीज़ इंस्पायर्ड होकर इन्होंने कौन सी राइटिंग लिखी, वो भी पूछा जाता है. तो इसीलिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ल्स डिकन से रिलेटेड है और ये इयान फ्लेमिंग से रिलेटेड है. तो इनके वर्क्स की तरफ चलते हैं. द वर्क आर जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जितना भी इस वीडियो में दिया जा रहा है सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है. बहुत ही एक तौरो स्टडी करने के बाद में सारे पेपर्स, आज तक का नेट का जो तरीका होता है, वो सारा स्टडी करने के बाद में आपको ये PDFs दी जा रही है. तो इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें. इतना ही आप कर लोगे, ये 6-6, 7-7 मिनट की जो वीडियोस आपको दिख रही है, इतना ही आप कर लोगे एक राइटर का, तो बहुत है, मोर देन इनफ है. तो इसीलिए लेकिन सिक्वेंशली देखिए. अब देखिए आज 260 नंबर की जो वीडियो है, तो हमने 260 राइटर्स कर लिए, और सारे राइटर्स याद करना और उनकी राइटिंग्स याद करना, तो इतना भर भर के नहीं पढ़ना है. जितना पढ़ना है उतना ही दिया जा रहा है. तो इसीलिए आपको ये सारी जो वीडियोस है सिक्वेंशली देखनी है, और जितना दिया जा रहा है उतना आप याद कर लो. और जो भी राइटिंग नॉवेल्स, जो भी इनकी जो स्टोरीज होगी, शॉर्ट स्टोरीज या पोइट्री, जो भी राइटर की इम्पोर्टेंट होगी, उनकी मैं सबकी PDF दे दूँगी. और एक एक जो वीडियो है उन पे, सब पे इम्पोर्टेंट पे एक एक लाइन वाइज हम पूरा एक्ट, सीन सब
कुछ कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा, तो चिंता करने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आप एक एक वीडियो देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, तो उसके बाद में आपके लिए देखना कि कितना ईजी हो जाएगा। लेकिन सिक्वेंशली, शर्त ये है कि सिक्वेंशली देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्क ऑफ एंगस विल्सन इज़ एंग्लो सेक्शन एटीट्यूड्स। अब एंग्लो सेक्शन का नाम सुनते ही हम तो यूँ सोचते हैं कि पुराने ज़माने में की बात हो रही है, तो उन लोगों ने लिखा होगा जो भी लिखा होगा, लेकिन ये एंग्लो सेक्शन एटीट्यूड लिखा है एंगस विल्सन ने, जो 20th सेंचुरी के राइटर है। 1956 में इन्होंने ये लिखा है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1956 और ये एक नॉवल है। तो वहाँ के लोगों का उस टाइम पे उनका क्या एटीट्यूड्स रहता था, चीज़ों को देखने का नज़रिया, उसके ऊपर है। इट टॉक्स अबाउट ओल्ड इंग्लिश पीरियड विच इज़ कॉल्ड एज एंग्लो सेक्शन पीरियड। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड को ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता था। तो इस राइटिंग में एंगस विल्सन ने एंग्लो सेक्शन एटीट्यूड, जो वहाँ की मनोस्थिति थी, उसके बारे में बात करी है। उस टाइम की ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम की बात करी है। तो इतना ही आपको याद रखना है। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ द मिडिल एजेस ऑफ मिसिस इलियट। तो टी.एस. इलियट देखा होगा, आपने याद होगा, टी.एस. इलियट उसी से रिलेट करें। तो या ये मत सोचिए कि मिसिस इलियट आ गया तो टी.एस. इलियट से कुछ रिलेशन है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो ये क्या है, द मिडिल एजेस ऑफ मिसिस इलियट, तो इसका नाम है। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1958 में पब्लिश हुआ था। इट डिस्क्राइब द फॉर्चून ऑफ मैग इलियट। तो ये मैग इलियट की स्टोरी है। एंड दिस लेडी मैग इलियट इज़ ए हैप्पी एंड एक्टिव वूमेन। तो बहुत ही खुश मिजाज की और बहुत ही एक्टिव वूमेन रहती थी, पूरे तरोताज़ा कि भाई हाँ हमेशा सब कुछ फेस करने वाली। एंड शी इज़ ए वाइफ ऑफ बैरिस्टर। तो वो ए वाइफ थी किसकी, बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है, मीन्स ए पर्सन एसोसिएटेड टू लॉ, जो लॉ से एसोसिएट रहते हैं उनको बैरिस्टर बोलते हैं। हु फाइंड्स हर सेल्फ ए विडो इन सम सर्कमस्टांसेस। और ऐसा कुछ हो जाता है उनकी ज़िंदगी में कि वो विधवा हो जाती है आफ्टर द शॉकिंग मर्डर ऑफ हर हस्बैंड अब्रॉड। तो उनको पता चलता है कि अब्रॉड में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो विडो हो जाती है। इसमें हर अटेम्प्ट्स टू रीबिल्ड हर लाइफ। तो इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे अपने लाइफ को रीबिल्ड करती है, फिर से खड़ा करती है अपनी ज़िंदगी को जो डगमगा चुकी थी। आर प्लेस्ड इन कॉन्ट्रास्ट विद सेल्फ आइसोलेशन ऑफ हर ब्रदर। तो जो उसका भाई है वो भी सेल्फ आइसोलेशन में हो जाता है, जिसका नाम है डेविड, हु लिव्स विथ हिज डाइंग पार्टनर गॉर्डन। जो मरने वाली उसकी बीवी होती है उसके साथ वो अपने पार्टनर के साथ रह रहा है, जिसका नाम है गॉर्डन, एट ए कमर्शियल नर्सरी इन सुसैक। तो ये राइटिंग थी एंगस विल्सन की, और इतना ही बहुत सफिशेंट है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली क्रैक हो जाता है एग्ज़ाम। लेकिन शर्त है कि बस पढ़े थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़े, और क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं हमसे जुड़े और उनको भी पता चले कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। क्योंकि बच्चे बहुत भटकते हैं, यूट्यूब्स देखते हैं और देखते हैं, एक वीडियो मिलती है फिर वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल, जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे हौसला देती है, मोटिवेट करती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में आज ज़्यादा तो इससे एंगस विल्सन से ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, एक दो जो स्लाइड्स हैं उनको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।